तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुरई की सब्जी बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको तुरई की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बनाने में टाइम भी कम लगेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ मैंने तुरई ली है और तुरई आपने देखिए ऐसी पतली पतली तुरई का यूज़ करना है, ज़्यादा मोटी तुरई यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो मोटी तुरई रहती है ना वो अंदर से खोखली रहती है, उसमें पानी ज़्यादा रहता है। तो अब आपने तुरई को ना छील लेना है। ये देखिए बिल्कुल पतला पतला छिलका उतारना है, ज़्यादा आपने इसका मोटा छिलका नहीं उतारना है। और बिल्कुल सॉफ्ट रहती है तुरई, तो बिल्कुल आराम से इसको आप देखिए इस तरह से छील लीजिए। तो सारी तुरई मैंने देखिए छील लिया। अब इसके बाद आपने तुरई का जो आगे और पीछे डंठल होता है थोड़ा सा ना ये हटा देना है। देखिए इस तरह से इसका तुरई को अच्छी तरह से एक बार धो लीजिए, क्योंकि हमने बिल्कुल कम छिलका इसका उतारा है, तो धोना इसका जरूर रहता है यहाँ पे। तो धोने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से 4 से 5 तुरई पकड़िए और इस तरह से आपने इसको गोल गोल काट लेना है। आप बीच में कट लगा कटिंग करना चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं, बट तुरई को पकने में टाइम कम लगता है, 8 से 10 मिनट में गल जाती है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। अब इसके साथ में यहाँ मैंने 1 कप चना दाल लिया। आप चना दाल की जगह रेड मसूर दाल का यूज़ भी कर सकते हैं। चना दाल के साथ आप इस सब्जी को बना के देखिएगा, एकदम ज़बरदस्त बनती है और सब्जी की जो क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ जाती है। अच्छी तरह से चना दाल को 2 से 3 पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आपने 30 से 40 मिनट तक इसको भिगो के रखना है। भिगो के रखेंगे ये दाल जल्दी पक जाती है। तो ये देखिए 30 मिनट तक दाल को मैंने भिगो के रखा था। अब इसके बाद आपने ना दाल को बॉईल करना है। तो दाल को मैंने देखिए प्रेशर कुकर में डाल दिया है और ज़्यादा आपने पानी की यूज़ नहीं करना है। जितने लेवल में दाल है उतना ही पानी डालना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से नमक हल्दी को मिक्स कर लीजिए। प्रेशर कुकर को अपने ऊपर से कवर करना है। सिर्फ आपने 2 विसल लगवानी है मीडियम फ्लेम में, ज़्यादा नहीं पकाना है, तो दाल ना गल जाएगी। इसको थोड़ा सा हम खड़ा खड़ा रखेंगे। अब मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1 प्याज, 2 टमाटर, 4 से 5 आपको हरी मिर्च चाहिए होगी। प्याज टमाटर हरी मिर्च को आपने फाइन चॉप कर लेना है। टमाटरों को आप पीस के डालना चाहें पीस के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऑयल के ऐड करेंगे। और जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए। साबुत जीरा जैसे चटक जाएगा फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। हींग डालने से एक तो फ्लेवर अच्छा आएगा और दूसरा डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। तो देखिए प्याज को मैंने पका लिया। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। अदरक और लहसुन को आप कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पकाना है, ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है। फिर आपने हरी मिर्च ऐड करनी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्च का यूज़ आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया है, इससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। अब आपने हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा सा यहाँ पे पका लेना है। 30 से 40 सेकंड तक पका लीजिए और फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दीजिए, ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएँ। और टमाटरों को आपने तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आप हाई कीजिए 30 से 40 सेकंड तक, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गर्म हो जाए। फिर आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। ऊपर से तड़के को कवर कर दीजिए और 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए। 3 से 4 मिनट में जो टमाटर है ना अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। थोड़ा इनको मिक्स करते हैं। फिर आपने सब्जी में मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा पैन में ना ड्राई रोस्ट कीजिए, फिर मसल के डाल दीजिए। मसालों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर मसालों को भी भून लीजिए। मसालों को थोड़ा भून लेंगे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल जाता है। तो देखिए मसाले भून लिए। अब आपने इसमें तुरई ऐड कर देनी है और तुरई डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है, ताकि तुरई जो है जल्दी से गर्म हो जाए। अच्छी तरह से मसालों के साथ तुरई को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर आपने ना तुरई की भुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट तक इसको भून भी लेना है। जब अच्छे से आपकी सब्जी जो है गर्म हो जाएगी, फिर आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से पकने दीजिए। और दूसरी साइड देखिए 2 विसल लगवाई थी हमने दाल को। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए चना दाल जो है अच्छी तरह से पक चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना है, नहीं तो सब्जी में दाल जो है दिखेगी नहीं। और सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 1 से 2 बार आपने बीच में ना ढक्कन हटा के इसको पलटी भी कर लेना है, ताकि सब्जी जो है कढ़ाई से चिपके ना। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हो। देखिए सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है, कलर भी यहाँ पे सब्जी का चेंज हो चुका है। अब आपने ना ऊपर से ढक्कन नहीं लगाना है, इसी तरह से आप पकने दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने सब्जी को फिर पकाना है इसी तरह से।
जब सब्जी अच्छी तरह से ना पक जाएगी, फिर आपने इसमें जो चने की दाल बॉईल करके रखी होगी ना, वो ऐड करनी है। और यहाँ पे मैंने 1 कप यूज़ किया, आप आधा कप यूज़ कर सकते हैं चने की दाल अगर आप कम डालना चाहते हैं। इससे क्या होता है ना, क्वांटिटी बढ़ जाती है। इस सब्जी को आप राइस के साथ भी यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो दाल को अच्छी तरह से एक बार यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी-सी दाल हम इसमें और ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ी दाल मैंने बचा ली है, उसको अपना अलग से तड़का लगा के भी सर्व कर सकते हैं दाल को। अब आपने यहाँ पे देखिए सब्जी में थोड़ा-सा ना पानी ऐड करना है, क्योंकि जब आप इसमें दाल ऐड करेंगे तो आपकी सब्जी ज़्यादा ही थिक हो जाएगी, तो आधा कप आपने पानी का ऐड कर देना है। और थोड़ा-सा आप इसको ना पतला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1 कप भी पानी का डाल सकते हैं। तो अब देखिए सब्जी को थोड़ी देर यहाँ पे पकने दीजिए, लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। और टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च यहाँ पे बराबर है, क्योंकि मिर्ची हमने हरी मिर्च का यूज़ किया था, लाल मिर्च मैंने यूज़ नहीं किया सब्जी में। तो अच्छे से एक बार ना 3 से 4 मिनट बाद मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में आपने इसमें ना थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और थोड़ा-सा आप इसमें होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से धनिया और गरम मसाला को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी तुरई चना दाल की सब्जी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।